वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम। डायरेक्शन सेंस के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हुए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे डायरेक्शन सेंस के पहले दो जो यूनिट्स है, पहले दो जो लेक्चर्स है वो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले जाइए हमारी चैनल पे और वहाँ पे आप पहले वो 2 लेक्चर्स देखें, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज बेस है जो हमने पहले 2 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जिनमें हमने सारी चीज़ें ट्रिक्स रूल्स डिस्कस किए हुए और आज उन ट्रिक्स और रूल्स को अप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट ये जो हमारा लेक्चर रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपके एग्जाम में रहेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे जो भी आपके आने वाले जेके एसएसबी और खासकर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है जेकेएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑलरेडी हमने डायरेक्शन सेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और हमने आपको बताया कि डायरेक्शन सेंस का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई डायरेक्शन फाइंड करनी होगी, एक इंसान, एक पर्सन, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाया। ये नोट्स अगर आपको चाहिए ना तो हमारी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री। कोई आपको वहाँ पे कोई हेक्टिक प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ज्वाइन करनी है हमारी टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को ज्वाइन करिए, फ्री में ज्वाइन करिए लिंक को, ठीक है ना। और वहाँ पे ये खूबसूरत नोट्स, इनको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, बस आपको फ्री में देते हैं, आपको बस लेना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद रोटेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। उसके बाद एंगल्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। यहाँ पर मैंने आपको एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया और मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट बनता है हमारा, और यहाँ से यहाँ तक 90, फिर जब हम अकॉर्डिंगली चलते हैं 135 और अकॉर्डिंगली 180। इतना भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है और मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ें, यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल बंदा ईस्ट की ओर है, इसके बाद ये राइट टर्न लेता है, ईस्ट की ओर जा रहा है, वहाँ से वो राइट टर्न मतलब नीचे की ओर जा रहा है, तो जब राइट टर्न लेगा तो कौन सी डायरेक्शन में पहुँचेगा, साउथ। लाइकवाइज ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। चलिए, इसके बाद हमने कुछ ट्रिक्स पढ़ी हुई है और इस ट्रिक में हमने आपको पढ़ाया कि डायग्राम, विदाउट डायग्राम आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप क्वेश्चन की ओर देखोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये भी ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। और अब बचा हमारा कॉन्सेप्ट शैडो का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक आखिरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर, दैट इज क्लॉक डायरेक्शन पोल फॉल्ट, ये भी हम लास्ट के जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम सीधे आएंगे अपने एमसीक्यूज पे और डिस्कस करेंगे हमने जो भी अभी तक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इसमें कितने एमसीक्यूज है, उन सारे एमसीक्यूज को अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हमारा एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या दिया गया है, शेन स्टार्ट्स जॉगिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब चला शेन कहाँ से, नॉर्थ की ओर था, अब चला साउथ की ओर, ठीक है ना। तो नॉर्थ से चलने लगा, लेकिन कहाँ की ओर चलने लगा, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। शेन चला नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है ना, शेन चला नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब कहाँ की ओर चला, इंपॉर्टेंट हमारे लिए साउथ है, बट ये जानना भी जरूरी है कहाँ से चला, नॉर्थ से चला। अगर होता है ईस्ट से चला नॉर्थ की ओर, अगर होता है वेस्ट से चला नॉर्थ की ओर, तो यहाँ पर मैंने बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ की ओर चला। तो चलिए साउथ की ओर चला, गॉट इट। तो यहाँ पर ये हमारा साउथ है। तो साउथ की ओर जब चला, इसके बाद कितना चला साउथ की ओर, 410 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन की क्रोनोलॉजी भी आप समझ सकते हो। शेन स्टार्ट्स जॉगिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आफ्टर वॉकिंग 410 किलोमीटर, 410 किलोमीटर चलने के बाद ही टेक्स लेफ्ट टर्न। दैट मीन्स जो ये साउथ की ओर चला, यही साउथ की ओर जो उसने डिस्टेंस कवर करी वो है 410 किलोमीटर, और उसके बाद लेता है लेफ्ट टर्न। अब पढ़ाया मैंने आपको है, जब साउथ की ओर जाएगा लेफ्ट टर्न लेगा तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो ऐसे हमारी ईस्ट वाली डायरेक्शन में आएगा। और कितना चला, आफ्टर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर 100 किलोमीटर ही टेक्स अ यू टर्न। देखिए यहां से चला 100 किलोमीटर, उसके बाद लेता है यू टर्न। सर यू टर्न का मतलब क्या होता है, देखा होगा आपने अक्सर जो आपके रोड क्रॉसिंग्स होती है या जो आपके रोड्स होते हैं वहां पे लिखा होता है नो यू टर्न, ठीक है ना। यू टर्न नहीं आप कर सकते हो, मतलब या कभी लिखा होता है यू टर्न आप कर सकते हो। यू टर्न मतलब ऐसे आप चल रहे हो वापस, आप चल रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में आना, इसको बोलते हैं यू टर्न। आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, यू टर्न का मतलब होता है अब आप इस डायरेक्शन में चलोगे। आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, यू टर्न का मतलब होता है अब आप इस वाली डायरेक्शन में चलोगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या आपको समझाया
कि यहाँ पे अब यू टर्न लेना, तो ईस्ट की ओर जा रहा है, यू टर्न ली मतलब अभी वेस्ट की ओर आएगा इसे वापस, ठीक है ना, वेस्ट की ओर आएगा। और कितना चला वेस्ट की ओर, 30 किलोमीटर, तो चला 30 किलोमीटर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये चला 30 किलोमीटर, तो जब 30 किलोमीटर चला तो कौन सी डायरेक्शन में है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बोलिए शेन कौन सी डायरेक्शन की ओर देख रहा है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन की ओर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट वाली डायरेक्शन है। गॉट इट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करोगे, डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं, और यहाँ पर आपको वैसे भी आंसर बहुत ही इजीली आएगा, क्योंकि आपको पता है साउथ की ओर चला, तो आप लिखोगे साउथ की ओर, कितना चला साउथ की ओर, 410 किलोमीटर। और इसके बाद आप देखो लेफ्ट टर्न लेता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर बंदा साउथ की ओर जा रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो ये जब साउथ की ओर जा रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो वेस्ट वाली डायरेक्शन में आता है। तो अब आया वेस्ट वाली डायरेक्शन में, गॉट इट, वो सॉरी ईस्ट वाली डायरेक्शन में, सॉरी ईस्ट वाली डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मैंने बोला है कि जब साउथ में होगा, ठीक है ना, और कौन सी टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न लेगा, तो साउथ की ओर होगा, लेफ्ट टर्न लेगा तो ईस्ट में पहुंचेगा, ठीक है, गॉट इट, ईस्ट में। तो कितना चला ईस्ट की ओर, 100 किलोमीटर। और इसके बाद उसने यू टर्न ली, अब ईस्ट की ओर जब होगा, यू टर्न लेगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो कहाँ पहुंचा, वेस्ट में, यहीं पर आपको आंसर मिला। वैसे आपको यूनिट्स यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करने थे, आपको डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी, तो आपने इजीली डायरेक्शन को फाइंड किया और आपने बोला कि ये 30 किलोमीटर, ठीक है ना, ये जो 30 किलोमीटर ये वापस आया, तो कौन सी डायरेक्शन की ओर देख रहा है, तो ये वेस्ट की ओर देख रहा है। अब चलिए, अगर क्वेश्चन पूछा गया होता, से फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा कि शेन जो है, शेन इन विच डायरेक्शन वाज शेन विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिनल पोजीशन को कंसिडर करने के बाद आप बताइए शेन कौन सी जो है ना पोजीशन पर है, शेन कौन सी डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन को आप ऐसे ही करते जैसे मैंने भी डायग्राम बनाई, ठीक है ना, शेन चले 410 किलोमीटर, गॉट इट। इसके बाद शेन चले ईस्ट की ओर, कितना चला ईस्ट की ओर, अभी किया ना हमने 100 किलोमीटर, तो फिर वापस आया कितना, 30 किलोमीटर, इतना हमने पढ़ा। अब जरा बोलिए, यह है ओरिजिनल पोजीशन और यह है शेन की फाइनल पोजीशन। जब इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जाए कि शेन कौन सी डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे दिस वन, ये वाला आपको कैलकुलेट, तो ये कौन सी डायरेक्शन है विद रेस्पेक्ट टू दिस, ये कौन सी डायरेक्शन है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है। इन शॉर्ट ये स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये कौन सी डायरेक्शन है, लेकिन आपको यहां से देखना है ये कौन सी डायरेक्शन है। जरा मुझे बताइए, यहां से जब हम देखेंगे ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो ये वाली डायरेक्शन है, ईस्ट वाली डायरेक्शन है, और साउथ वाली डायरेक्शन है, तो ये जो बीच वाली डायरेक्शन बनी, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन बनी, सो गॉट इट। तो यहाँ पे ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो दिस इज साउथ एंड ईस्ट, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी मैंने। अगर आपको समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हमें करने, तो आंसर क्या मिला आपको, साउथ ईस्ट, गॉट इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर तब बन जाता साउथ ईस्ट। और वैसे आप मैग्नीट्यूड भी इस क्वेश्चन का निकाल सकते थे, मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते थे। आपको स्टूडेंट कहेगा सर डायग्राम नहीं बनाएंगे, आपने बताया डायग्राम के बगैर मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि जब आपको इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको देखना है ये वाली डायरेक्शन साउथ, क्योंकि नॉर्थ से आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन कहाँ की ओर आ रहा है, साउथ की ओर, और साउथ की ओर ही चल रहा है 410 किलोमीटर, तो मैं लिखूंगा 410 किलोमीटर साउथ। अब इसके बाद उसने लेफ्ट टर्न ली, साउथ में होगा, लेफ्ट टर्न लेगा, ईस्ट में पहुंचेगा, और चला 100 किलोमीटर, गॉट इट। इसके बाद यू टर्न लेता है तो वेस्ट में पहुंचा और चलता है 30 किलोमीटर, गॉट इट। अब करना क्या है, मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हुए हैं, जो आपकी अपोजिट डायरेक्शंस होती है वो माइनस होती है। अब चलिए, ईस्ट और वेस्ट यहाँ पर दो अपोजिट डायरेक्शंस है, इन अपोजिट डायरेक्शंस का हम माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 30 आपका बनेगा 70। अब देखिए किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन यहाँ पर आएगी, क्या ईस्ट डायरेक्शन लिखे या वेस्ट डायरेक्शन लिखे, हम वही डायरेक्शन लिखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो यहाँ पर 100 बड़ा है तो मैं लिखूंगा ईस्ट, गॉट इट, तो मैंने लिखा ईस्ट, और ऊपर क्या लिखूंगा मैं, 410 साउथ, गॉट इट। तो आंसर क्या बना मेरा, साउथ ईस्ट, ठीक है, गॉट इट, तो मेरा आंसर बना साउथ ईस्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अगर आपको निकालना होगा इसका पूरा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो मैंने पढ़ाया हुआ है √ऑफ 410 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, गॉट इट। तो यहाँ पे आंसर आएगा, वही आपका मैग्नीट्यूड होगा। वैसे इतना बड़ा वैल्यू आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको छोटे छोटे वैल्यूज वहाँ पे मिलेंगे, गॉट इट। चाहे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉजिकल कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वो चेक करते हैं कि क्या आपको डायरेक्शन सेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चले, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर, देन यू आर। आप कौन सी डायरेक्शन में हो? चलिए देखिए, आप कहाँ पे हो? क्या आप नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, या 12.5 मीटर हो फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन? अब देखिए, दो तरीके क्वेश्चन के करने के। शॉर्टकट तरीका है आपका, डायग्राम बेस्ड तरीका है। डिपेंड करता है आप पे, आप शॉर्टकट करो या डायग्राम करो। एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, दोनों मेथड्स ईजी है, गॉट इट। दोनों मेथड्स जो है बहुत ही ईजी है, लेकिन जो आपका शॉर्टकट मेथड है इसमें आपको लगेंगे अराउंड 14 सेकेंड्स, गॉट इट। लेकिन जो आपका डायग्राम बेस्ड होता है इसमें आपको लगेंगे 30 सेकेंड्स, क्योंकि आपको डायग्राम बनानी है, उसके बाद डायग्राम को एनालाइज करना है और आपका आंसर आएगा। अब आप कहेंगे सर 14 सेकेंड्स में ही करेंगे, कोई कहेगा सर नहीं 30 सेकंड में करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, चाहे आप 30 सेकंड लोगे 14 सेकंड्स लोगे, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करोगे, कौन सा मेथड पसंद करोगे। वैसे तो मैं दोनों मेथड दिखाऊंगा, मैं दोनों मेथड दिखाऊंगा, जिसको जो पसंद आएगा वो वही मेथड लेकर आगे बढ़ेगा। चलिए पहले मैं डायग्राम बेस यहाँ पर इसका आपको समझाऊंगा। अब देखिए, इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, अगर आप फेस कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट की ओर, देखिए मैं डायरेक्शन ड्रा करूंगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पढ़ाया है आपको मैंने। अब ये है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट तो बना नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, लाइकवाइज ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, ये है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ये डायरेक्शंस आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहे हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस करो 10 मीटर आगे चले, तो ये है नॉर्थ ईस्ट, है ना। ऐसे में चला 10 मीटर आगे, फिर मैंने ली लेफ्ट टर्न। अब देखिए, लेफ्ट टर्न लेने का मतलब क्या होता है? गॉट इट। लेफ्ट टर्न का मतलब होता है कि आप ऐसे चले, ठीक है ना, लेफ्ट टर्न ली। अब मैंने यहाँ से लेफ्ट टर्न ली और मैं कितना चला? 7.5, गॉट इट, 7.5। देखिए यहाँ पर समझना है आपको कॉन्सेप्ट, ये 10 है, ये सिर्फ और सिर्फ 7.5, ठीक। अब आपको बोलना है देन यू आर, आप कहाँ पर हो? तो यहाँ से चला 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 चला, यहाँ से चला, तो इनिशियल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ऑप्शंस में दिया गया इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, मतलब विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन में कहाँ पर हूँ, तो आप इजीली बता सकते हो कि विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन मेरी पोजीशन ये है, गॉट इट, दिस इज माई पोजीशन। अब आपसे ही मैं पूछूंगा ये कौन सी डायरेक्शन है, आपसे ही पूछूंगा मैं ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप इजीली कहोगे सर ये कौन सी डायरेक्शन है। अगर आपको पता भी नहीं होगा ये कौन सी डायरेक्शन है, आप थोड़ा सा इस लाइन को ऊपर करोगे और यहाँ पर आप कार्टेशियन प्लेन ड्रा करोगे इस पॉइंट पर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये कौन सी डायरेक्शन है। अब सीधे सीधे समझ में आया कि सर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, गॉट इट, मतलब मिली आपको डायरेक्शन। लेकिन वैसे ये ऑप्शन में पहले था नॉर्थ, तो नॉर्थ नहीं है, साउथ साउथ नहीं है, ईस्ट ईस्ट नहीं है, बोथ सी एंड डी तो आ ही नहीं सकता है। अब तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अब कैसे करेक्ट आंसर होगा? हमें इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली निकालना है। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लिखी है, यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड। अगर लिखा होता 12.5 नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट लिखा होता तब तो क्लियर था, लेकिन निकालना है आपको मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब याद रखिएगा, जब मैं ऐसे चला 10, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बेस आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जब मैं ऊपर की ओर चला 10 मीटर, फिर क्वेश्चन में मुझे पूछा गया आपने लेफ्ट टर्न करना है। जब मैंने आपको पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में पढ़ाया कि जब आपको लेनी होगी लेफ्ट टर्न या आपको लेनी होगी राइट टर्न, इसका मतलब होता है एट द रेट ऑफ 90 डिग्री, मतलब आपको लेफ्ट टर्न लेनी है, राइट टर्न लेनी है, लेकिन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर जब मैं 90 डिग्री लेता हूं तो मेरा ये ट्रायंगल एक बनता है और इस ट्रायंगल का नाम पड़ता है राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल की खसूसियत होती है इसका एक जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, वही है ना, एक एंगल 90 डिग्री। और राइट एंगल की खास बात होती है, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो पाइथागोरस ने दी थी, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, गॉट इट। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए मैं यहां से भी अंडर रूट लगाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां से भी अंडर रूट लगाऊंगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। सर क्यों हो जाता है कैंसिल? एक्चुअली जो आपका अंडर रूट होता है इसका वैल्यू होता है 1/2। वो क्या मतलब हुआ? देखिए यहां पर आपका है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और है अंडर रूट। अब मैंने बोला अंडर रूट का वैल्यू है 1/2, तो मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और वैल्यू क्या है अंडर रूट का 1/2, गॉट इट। इस 2 को इसके साथ इंटू करूंगा, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2, सो 2 डिवाइड बाई 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा हाइपोटेन्यूज, गॉट इट। वही मैंने यहाँ पे किया। वो क्या मतलब होता है हाइपोटेन्यूज? अब जो ये आपका राइट ट्रायंगल बना यहाँ पर, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, गॉट इट। ये बेस और जो ये लाइन जो 90 डिग्री एंगल बनती है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जिस पे बनाती है दैट इज कॉल्ड एज बेस। इतना क्लियर हुआ होगा। और जो बाकी बड़ी लाइन बचती है इट्स कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
ठीक है। और जो यहाँ पर ये लाइन बचती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब यही मैंने यूज किया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिर मैं लिख सकता हूँ इन शॉर्ट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या यहाँ पे बनेगा 10 स्क्वायर प्लस प्लस, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है यहाँ पे। आपको कि सर इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, 5 मिनट 6 मिनट लगे, तो समझाने में तो टाइम लगता है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझा फिर इसमें कोई मसला नहीं है। तो 10 स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 7.5 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। इतना क्लियर हुआ? तो अब मैं इसको इरेज करूंगा, इसको मैं इरेज करूंगा, गॉट इट। इसको मैं इरेज करूंगा यहाँ पे, ओके। तो लास्ट में मेरा आंसर आया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर। वैसे मैथ सर हम हमारे आपको सिखाएंगे ये सारा प्रोसीजर, बस मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना, जस्ट एक जिस्ट दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10 स्क्वायर कितना होता है सर 100 होता है, प्लस 7.5 का स्क्वायर कितना होता है। अब जिन स्टूडेंट्स का मैथ नहीं है वो क्या करेंगे, सिंपली 7.5 लिखेंगे, 75 इंटू 75 करेंगे, ईजी है ना, इंटू तो आएगा। इसको 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 7 5 35, 36 37। मैं कोई ट्रिक नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ। 7 5 35, 7 7 49, 41 42 43, गॉट इट। तो 5 2 6 यहाँ पे 5 5 25, 7 5 35, 36 37 38, गॉट इट। सॉरी 7 5 35 तो 3, 7 7 49, 49 50 51 52, सॉरी मैंने कैलकुलेशन ही गलत करी थी, गॉट इट। तो आएगा 5 2 3 4 6 एंड दिस इज 5 5 6 2 5। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक के बाद पॉइंट था, हुआ एक, और फिर और एक के बाद पॉइंट था, मतलब 2 के बाद पॉइंट आएगा, 56.25 आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अंडर रूट ऑफ 56.25, गॉट इट। तो जब आप अंडर रूट ऑफ 56.25 करोगे वो आपको मिलेगा 12.5। ये भी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे मिलेगा 12.5, गॉट इट। अब आंसर क्या आपको मिला मैं फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। 12 स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर जब किया तो मिला 100, प्लस 7.5 इंटू 7.5 जब आपने किया। अब जिसको नहीं आएगा 7.5 इंटू 7.5 करना वो सिंपली करेगा 75 इंटू 75। जब ये आपने किया तो आपका आंसर यहां पर क्या मिला 56.25 या 5625 मिलेगा, पॉइंट नहीं मिलेगा। अब यहां पर एक के बाद पॉइंट, यहां पर एक के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद यहां पर आपका पॉइंट मिलेगा, तो 56.25 यहां पर आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 156.25, इतना तो आएगा। अब अंडर रूट, अब देखिए अंडर रूट का प्रोसीजर जो यहां पर होता है वो हम कैसे करेंगे। देखिए जब भी आपको इस किस्म का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लिखोगे 156.25 ऐसे, और इस किस्म का एक टेबल जैसा बनाओगे। अब करना क्या है, पॉइंट के बाद जो भी होगा उसको छोड़िए, आप पियर्स बनाएंगे। पॉइंट्स के जो लेफ्ट साइड से नंबर्स है उनके पियर्स आप बनाओगे। तो पियर्स 2 के होते हैं, तो मैं लिखूंगा पियर नंबर 156 एंड ये 1 की अलग सी एक पियर बनेगी, मतलब 1 अकेले रहेगा, गॉट इट। अब जो नंबर मैं यहां पे लिखूंगा वही नंबर मैं यहां पर भी लिखूंगा, इंटू करूंगा उस नंबर को, तो ये मिलना चाहिए या इसे कम मिलना चाहिए, तो मैं करूंगा 1 इंटू 1, मिला, ठीक है। चलिए 56 नीचे आएगा, इस 1 को डबल करूंगा तो मिलेगा 2। अब जो यहां पे लिखूंगा वो यहां पे भी लिखूंगा, मुझे उम्मीद है आपको ये आता होगा, ये मेथड आपको आता होगा, गॉट इट। जो यहां पे लिखूंगा मैं टर्म वो मैं यहां पे भी लिखूंगा। चलिए मैं लिखूंगा 2, अब करूंगा 2 इंटू 22, नॉट 2 इंटू 2 नहीं, बस 2 इंटू 22, तो दैट इज 44। तो यहां से क्या मुझे मिला, यहां से मुझे मिला 12। अब इसको डबल करूंगा, ये मिले बनेगा 24। अब जो यहां पे लिखूंगा वही यहां पे भी लिखूंगा, तो इस 25 को अब नीचे लाऊंगा, क्योंकि 24 और 12 का तो होगा नहीं, 24 1 24 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इस 25 को नीचे लाऊंगा। अब देखूंगा मैं 24 जो यहां पे लिखूंगा वो यहां पे भी लिखूंगा। चले मैं लिखूंगा 5, यहां पे भी लिखूंगा 5। अब इस 5 को इंटू करूंगा 245 से, तो मुझे मिलेगा 1225। कभी एक लेक्चर लाऊंगा मैं इस पे, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, तो मैं
फुल फ्लेजेड लेक्चर लाऊंगा जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा अंडर रूट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। गॉट इट। तो क्या आया मुझे यहाँ पे 1225, तो ये हुआ कैंसिल, तो ऊपर मुझे आंसर मिला 125। गॉट इट, 125। अब देखिए यहाँ पे मसला क्या है, ठीक है ना, 125। तो एक के बाद यहाँ से मैं पॉइंट डालूंगा, दो के बाद, क्योंकि यहाँ पे 0.25 है, दो के बाद पॉइंट आएगा, 1 2, तो 12.5 आपका आंसर मिला। उम्मीद है समझ आया होगा, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। वेट 1 सेकेंड। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे हम। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप थोड़ी सी स्पीड रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे क्या है। देखिए कोडेड वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मैंने हर किस्म के हर टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं, ठीक है ना। देखिए ए क्रॉस बी का मतलब है ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए प्लस बी का मतलब है ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, ए परसेंट बी का मतलब है ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, देन पी परसेंट क्यू प्लस आर माइनस एस आपको निकालना है। फिर देखना है आपको एस इज इन विच डायरेक्शन ऑफ क्यू। सर क्या क्वेश्चन है, क्या बकवास क्वेश्चन दिया है आपने। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बकवास क्वेश्चन नहीं है। आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके जेकेएस में, ठीक है ना, आपके सीसेट में ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, आपके बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करोगे, जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप लिखोगे क्रॉस, यानी क्रॉस इनटू है, फिर लिखोगे प्लस, फिर क्या है, फिर लिखोगे परसेंट और लास्ट में माइनस। देखो आप बिल्कुल 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिर यहाँ पे लिखोगे आप इनटू का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना, इनटू का मतलब है साउथ तो लिखोगे साउथ, परसेंट का मतलब क्या है नॉर्थ तो लिखोगे नॉर्थ, यहाँ पे है ना, परसेंट का नहीं प्लस का, सॉरी प्लस का मतलब है नॉर्थ तो आप लिखोगे नॉर्थ, यहाँ पे प्लस का मतलब है नॉर्थ। इसके बाद परसेंट का मतलब क्या है ईस्ट लिखोगे यहाँ पे ईस्ट। इसके बाद माइनस यहाँ पर दिया गया है, माइनस कहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे, और माइनस का मतलब क्या दिया गया है वेस्ट। गॉट इट। तो मिली आपको सारी डायरेक्शंस, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर से रिपीट करूंगा, देखिए करना क्या है। आप लिखोगे इनटू, आप लिखोगे प्लस, आप लिखोगे परसेंट, आप लिखोगे माइनस। अब करोगे क्या, यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है, देखिए क्रॉस का मतलब क्या है साउथ तो लिखूंगा साउथ। आगे देखो प्लस का मतलब क्या है नॉर्थ, लिखूंगा नॉर्थ। परसेंट का मतलब क्या है ईस्ट, लिखूंगा ईस्ट। माइनस का मतलब क्या है वेस्ट, लिखूंगा वेस्ट। अब ये यहां पे मैं पेन डाउन करूंगा, पी क्यू आर एस। परसेंट यहां पे दिया गया है, देखो परसेंट का मतलब क्या है ईस्ट, लिखूंगा ईस्ट। इसके बाद प्लस दिया गया है, तो प्लस का मतलब यहां पे मैं देखूंगा नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या दिया है इसने माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे जरा मुझे बताइए। माइनस का मतलब क्या है वेस्ट, तो मैं लिखूंगा वेस्ट। तो मुझे मिला अब ये क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है P इज टू द ईस्ट ऑफ Q, Q इज टू द नॉर्थ ऑफ R, R इज टू द वेस्ट ऑफ S। ठीक, अब इसकी डायग्राम बनाइए, आपको आंसर मिलेगा। डायग्राम बनाइए। तो कैसे डायग्राम बनाओगे, अब देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है P इज टू द ईस्ट ऑफ Q, P Q के ईस्ट में, मतलब P ईस्ट में है तो P को ईस्ट में रखूंगा, Q को वेस्ट में रखूंगा। गॉट इट। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, चलिए Q इज टू द नॉर्थ ऑफ R, मतलब Q नॉर्थ में है, लेकिन किसके नॉर्थ में है, R के नॉर्थ में है। Q R के नॉर्थ में है, मतलब Q नॉर्थ में है तो R कहां पे होगा, साउथ में। तो वेट 1 सेकेंड, उल्टा हो गया इसका, सॉरी। ओके, फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे मिला क्या था, देखिए P मिला था, इसके बाद ईस्ट मिला था, इसके बाद Q मिला था, उसके बाद नॉर्थ मिला था, उसके बाद R मिला था, उसके बाद वेस्ट मिला था, उसके बाद सब S मिला था। तो मैंने क्या बोला, P कहाँ पे है, P है ईस्ट में Q के। गॉट इट, यानी P ईस्ट में है, P ईस्ट में है तो P ईस्ट में लिखा मैंने, Q मैंने वेस्ट में लिखा। इसके बाद क्या बोल रहा है, Q कहाँ पे है, R के नॉर्थ में है, मतलब Q नॉर्थ में है, R कहाँ पे होगा, साउथ में होगा। गॉट इट। और लास्ट टर्म क्या बोल रहा है कि R जो है वेस्ट है साउथ के, ठीक है ना, मतलब R वेस्ट में है, R वेस्ट में है, जब R वेस्ट में होगा S साउथ में होगा। तो ये आपकी डायग्राम बनी।
अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आंसर मिलना चाहिए। एस कौन सी डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू क्यू, जरा बोलिए 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 बोलिए, एस कौन सी डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो एस कौन सी डायरेक्शन में है, जरा क्यू और एस को एनालाइज करो। एस कौन सी डायरेक्शन में है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, जरा मुझे बताइए, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, पढ़ाया मैंने आपको, ये है ईस्ट वाली डायरेक्शन, गॉट इट। ये साउथ वाली डायरेक्शन, तो ये कौन सी है, साउथ ईस्ट, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक्स में मिलते हैं, ठीक है ना, बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर मिलते हैं। देखिए पजल टाइप क्वेश्चन दिया गया डायरेक्शन सेंस से। 6 फ्लैट्स ऑन ए फ्लोर इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, 6 फ्लोर्स है, 6 फ्लोर्स है एक फ्लोर में, 2 ठीक है ना, इन 2 रोज, 2 रोज में है, तो 6 है, 2 रोज में है, आधे नॉर्थ की ओर है आधे साउथ की ओर है, मतलब आधे ऐसे होंगे साउथ फेसिंग, ठीक है, और आधे होंगे नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड है साउथ फेसिंग, दिस इज कॉल्ड है नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ये साउथ की ओर देख रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट को अप्लाई करेंगे, क्यों गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, क्यों को मिला है नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो मैं लिखूंगा क्यों ऐसे, मतलब क्यों को मिला नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। चलिए, एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, मतलब क्यों के बाद एस नहीं है, या क्यों से पहले एस नहीं है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्यों कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, अभी तो हमें तक पता नहीं चला। एस और यू है डायगोनली अपोजिट फ्लैट्स, तो एस और यू है डायगोनली अपोजिट, मान के चलो एस यहाँ पे है तो यू यहाँ पे होगा, या यू यहाँ पे होगा तो एस यहाँ पे होगा, या एस यहाँ पे होगा यू यहाँ पे होगा, या यू यहाँ पे होगा एस यहाँ पे होगा, कोई परेशानी नहीं। अगला पॉइंट देखो, आर नेक्स्ट यू, अब देखिए आर जो है यू नेक्स्ट टू यू, यू के बाद है, मतलब आर जो है वो है यू के बाद, तो मिला आपको यू आर। अभी पता नहीं है मुझे ये कहाँ पे है, गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, मतलब आर गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, तो आर कहाँ पे है, साउथ फेसिंग फ्लैट, मतलब ऊपर, आर है ऊपर। अभी आपने देखा जो एस और यू है, देखिए 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 ऊपर ऊपर देखा, एस और यू डायगोनली अपोजिट है, इसका मतलब यू एक कोने में होगा, अब ऊपर है तो ऐसे होगा यू और आर। क्यों यहां पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने बताया कि आर से पहले यू है, इस पॉइंट ने बताया आर से पहले यू है, यू के बाद आर है, और दोनों साउथ फेसिंग फ्लैट है, गॉट इट। अब जब यू यहां पे होगा, जरा मुझे बताइए यहां पे क्या होगा, एस होगा। चलिए, अभी आपने बोला कि क्यू और एस आपस में साथ साथ नहीं हो सकते हैं, क्यू और एस आपस में साथ साथ नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्यू और एस के बीच कोई दूसरा नंबर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, टी को मिला नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो टी यहाँ पे डालेंगे, बचा क्या पी, पी यहाँ पे डालेंगे, तो ये आपका आंसर मिला यू आर पी क्यू टी एस। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, मिला ना यू आर पी क्यू टी एस। जैसे मैं बोलूँ क्यू और एस के बीच क्या है टी, यू और पी के बीच क्या है आर, यू के बाद क्या है आर, पी से पहले क्या है आर, गॉट इट। तो कोई भी आंसर, कोई भी यहाँ पे अब आपको सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन अक्सर आपको ये मिलता है एग्जाम्स में। चलिए तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फ्लैट्स ऑफ पी एंड टी आर इंटरचेंज्ड, अब मुझे क्या मिला यू आर पी क्यू टी एस। अगर आपने पी एंड टी को इंटरचेंज किया, पी ठीक है ना, पी इफ द फ्लैट्स ऑफ पी एंड टी आर इंटरचेंज्ड, पी और टी को इंटरचेंज किया तो टी यहाँ पे लिखूंगा, पी यहाँ पे लिखूंगा, गॉट इट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू यू, यू के बाद क्या होगा, यू के बाद तो आर ही होगा, तो आर इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट्स द साउथ फेसिंग फ्लैट, जरा मुझे बताइए साउथ फेसिंग फ्लैट किन किन कौन कौन से है साउथ फेसिंग फ्लैट, मतलब ऐसे साउथ फेसिंग नीचे वाले, तो कौन से है यू आर पी, तो इसका आंसर जो बनेगा दैट इज यू आर पी। अगला क्वेश्चन, द फ्लैट्स ऑफ ईच ऑफ द अदर पेयर्स देन एस इज डायगोनली अपोजिट। अभी आपने देखा कि यू और एस था डायगोनली अपोजिट, तो यहाँ पे कौन था, पी और क्यू, ठीक है ना, या क्यू और पी, मिला आपको ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज फ्लैट इज बिटवीन क्यू एंड एस, तो क्यू एंड एस के बीच टी, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a man is facing west, he turns 45 degree in the clockwise direction and then 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction, find which direction he is facing now। अभी मैं बताऊं आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। सिंपली क्वेश्चन आपको पूछा गया कि मैन कहाँ की ओर देख रहा है, वेस्ट की ओर, तो आप बनाओगे वेस्ट की ओर। इसके बाद ये 45 डिग्री चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने पढ़ाया आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, कितना टर्न करता है 45 डिग्री, जब 45 डिग्री टर्न करेगा तो ऐसे पहुंचेगा। पहला लेक्चर देखिए ना, दूसरा लेक्चर देखिए ना, खुद समझ में आएगा कैसे मैं इतना चला। इसके बाद ये चलता है 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे 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 चलता है 180, जब 180 चलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेगा ऐसे, गॉट इट। फिर चलता है 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अरे देखिए 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 270 डिग्री चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे वापस,
अब जब चलेगा यहाँ तक पहुँचेगा 180 कवर करेगा, फिर इतना कवर करेगा 180 225, फिर और 45 डिग्री चलेगा तो तब करेगा कवर 270। मतलब यहाँ से चला 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 यहाँ तक पहुँचेगा तो कवर किया इसने 270 डिग्री। आपको बोलना है ये किस डायरेक्शन में है। अब तो ज़रा मुझे बताइए ये कौन सी डायरेक्शन है। अगर ये है आपकी साउथ डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, तो ये आपको बनेगी साउथ और वेस्ट वाली डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। One day Raviraj left home. Wait 1 second. Okay, so Raviraj left home and cycled 20 kilometers southwards turn right. तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। दो तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी डायग्राम बनाऊंगा इस क्वेश्चन की, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए रविराज निकला घर से, चला 20 किलोमीटर साउथ की ओर, तो मैं चलूंगा 20 किलोमीटर साउथ की ओर, ठीक है ना। ओके 20 किलोमीटर कहाँ की ओर चलूं मैं, साउथ की ओर चलूंगा 20 किलोमीटर। तो चलिए मैं पहले ट्रिक से दिखाऊंगा, ट्रिक से समझाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। 20 किलोमीटर चला कहां की ओर, साउथ ओर। चलिए पहले डायग्राम के जरिए समझेंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए 20 किलोमीटर चला साउथ की ओर, गॉट इट। इसके बाद उसने राइट टर्न ली। अब जब साउथ की ओर चलता होगा राइट टर्न लेगा तो पहुंचेगा इस वाली डायरेक्शन में। चला 10 किलोमीटर, वैसे 10 तो कम ही आएगा इससे, ठीक है ना। चला 10 किलोमीटर और इसके बाद उसने और चला 20 किलोमीटर, लेकिन कौन सी टर्न ली, एंड टर्न लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद जब पहले साउथ की ओर चला नीचे साउथ की ओर, इसके बाद उसने राइट टर्न ली, चला 10 किलोमीटर और फिर से राइट टर्न ली और चला 20 किलोमीटर। जब राइट टर्न लेगा फिर से चलेगा 20 किलोमीटर, मतलब जब जो इतना चला, अब इतना चला कितना, 20 किलोमीटर, गॉट इट। एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना, ठीक है। अभी मैंने आधा ही क्वेश्चन किया, लेकिन याद रखिएगा ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना। अगर ये 20 है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये रिमेंबर ये भी 10 ही होगा, क्योंकि ये में आगे जरूरत लगेगा। चलिए अब पहुंचा यहाँ पे 20 किलोमीटर चलने के बाद, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है। अब जब यहाँ की ओर चल रहा होगा, नॉर्थ की ओर चल रहा होगा, लेफ्ट टर्न लेगा तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेगा, वेस्ट वाली डायरेक्शन में। तो चलिए वेस्ट वाली डायरेक्शन में पहुंचा और चला कितना 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 कितना, इतना, मतलब 20 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब बताइए हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। यहां से यहां पहुंचा, ये इसका घर था, घर से यहां तक पहुंचा, अब वापस घर जाना है तो स्ट्रेट वापस घर जाएगा, तो ऐसे 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 जाएगा, घर पहुंचेगा। तो कितना चलेगा सर, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 10, तो 20 + 10 चलेगा 30 किलोमीटर। मिला आपको आंसर, कोई बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं, कोई बड़ा मसला था ही नहीं, ठीक है ना, गॉट इट। सर शॉर्टकट तरीके से क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जी हाँ, करना कुछ भी नहीं है। 20 किलोमीटर साउथ, तो मैं लिखूंगा 20 साउथ, फिर राइट मतलब जब साउथ की ओर जा रहा होगा और राइट टर्न लेगा, ठीक है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आएगा, गॉट इट। ये समझना है आपको, यहां पे साउथ की ओर जा रहा होगा, राइट टर्न लेगा तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, वेस्ट वाली डायरेक्शन में आएगा। चला 10 किलोमीटर, पढ़ाया हुआ है। इसके बाद राइट टर्न लेता है, ठीक है ना, वेस्ट की ओर जा रहा है, राइट टर्न ले रहा है, मतलब नॉर्थ की ओर, कितना चला, 20 किलोमीटर। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न ली, नॉर्थ की ओर जा रहा है, लेफ्ट टर्न ली तो पहुंचेगा कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर। चलिए मैंने क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन जो होती है आपकी वो कैंसिल होती है, वो माइनस होती है, सॉरी वो माइनस होती है। ये साउथ ये नॉर्थ ये माइनस होंगी, 20 - 20 मतलब ये कैंसिल, यूनिट सेम है। अब 10 वेस्ट 20 वेस्ट, सेम डायरेक्शन ऐड होती है, 20 + 10 मतलब 30, यूनिट तो वैसे दोनों वेस्ट है तो वेस्ट। चले वेस्ट को कुछ हमें करना नहीं था, हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना था, तो 30 किलोमीटर ऐसे भी आपका आंसर आता। डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, इन शॉर्ट आपको आंसर मिला। चलिए अगला क्वेश्चन। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी आप डायग्राम के जरिए सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको डायग्राम नहीं दिखाऊंगा, वो डायग्राम आप खुद डायग्राम से सॉल्व करोगे। मैं जस्ट शॉर्टकट ट्रिक दिखाऊंगा। देखिए रोहित चले 25 मीटर कहाँ की ओर, साउथ की ओर, और उसके बाद उसने लिया लेफ्ट टर्न। जब लेफ्ट टर्न लेगा साउथ की ओर जाता होगा, लेफ्ट टर्न लेगा पहुंचेगा ईस्ट में, कितना 20 मीटर। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न ली, ईस्ट की ओर जा रहा है, लेफ्ट टर्न ली तो पहुंचेगा नॉर्थ में, कितना 25। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद अगेन ही टर्न टू इज राइट, फिर से राइट टर्न लेता है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, फिर से राइट टर्न लेता है तो पहुंचेगा ईस्ट वाली डायरेक्शन में और चला 15। सर आप क्या बोल रहे हो, पहला लेक्चर देखिए ना, वहां पे सारी डायरेक्शन मैंने आपको समझाया, राइट के बाद लेफ्ट के बाद क्या करना होगा वो सारा मैंने आपको समझाया हुआ। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारा याद रहेगा, गॉट इट। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट होती है, ये है साउथ ये है नॉर्थ, कैंसल। सर क्यों कैंसल, ये भी 25 ये भी 25, ये ईस्ट ये भी ईस्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे 25 प्लस ये कितना है 15 है ना, ओ नहीं सॉरी
ये तो कैंसिल हुआ। अब ये 20 ईस्ट, ये 15 ईस्ट, तो 20 प्लस 15 35 ईस्ट। तो आंसर क्या मिला आपको? 35 ईस्ट। तो पहला ऑप्शन 35 मीटर ईस्ट डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन भी आप शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हो, इसकी डायग्राम भी बना सकते हो। इसकी थोड़ी सी डायग्राम कॉम्प्लेक्स बनेगी, पहले मैं शॉर्टकट ट्रिक से समझाऊंगा और उसके बाद डायग्राम पे भी आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको बनेगी और उसके बाद हम डायग्राम को भी इजीली समझेंगे। अब कितना चला? 90 मीटर ईस्ट की ओर, तो मैं लिखूंगा 90 ईस्ट, अपने बाप को ढूंढ रहा है। फिर राइट टर्न ली। अब देखिए ईस्ट की ओर जा रहा है, कितनी बार बोला मैंने आपको, राइट टर्न लेगा तो कहाँ पहुंचेगा? साउथ की ओर। अब कितना चला? 20, लिखूंगा 20। उसके बाद राइट टर्न लेगा, देखिए साउथ की ओर जा रहा है, राइट टर्न लेगा तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेगा? वेस्ट। तो कितना चला? 30, लिखूंगा 30। इसके बाद ये अंकल के होम पहुंचता है तो उसका पापा वहां नहीं होता है, तो फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर, फिर और चला 100 मीटर, लेकिन कहाँ की ओर? टू हिज नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ, टू हिज नॉर्थ। बस हुआ, मिला आपका आंसर, मिला 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 आंसर। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस अपोजिट डायरेक्शन को माइनस करना है। देखिए ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, माइनस हो जाएगा 90 माइनस 30, तो कितना है? 60। किसका यूनिट रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? 90 है तो ईस्ट रहेगा। साउथ और नॉर्थ, 100 माइनस 20 80, ठीक है ना, 60 और 80। अब देखिए साउथ है नॉर्थ है, तो किसकी डायरेक्शन रहेगी? नॉर्थ की ही रहेगी डायरेक्शन। तो मिला आपको आंसर। अब आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। इजी है, 60 स्क्वायर होता है 3600, 80 स्क्वायर होता है 6400 का अंडर रूट। इन दो को ऐड करो, 0 0 10, तो ये आया 1 1 2 3 4 जीरोस का अंडर रूट। जब इसको अंडर रूट में हटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो ये आपका आंसर आया 100 इसका। तो आंसर क्या है? 100 नॉर्थ ईस्ट। तो 100 यहां पर है तो 100 को टिक मारिए। गॉट इट? बहुत ही सिंपल। अब अगर डायग्राम के जरिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो करना क्या है आपको? देखिए ईस्ट की ओर जा रहा है तो मैं लिखूंगा 30 मीटर जा रहा है ईस्ट की ओर। उसके बाद क्या किया उसने? राइट टर्न ली। जब ईस्ट की ओर जाता होगा फिर राइट टर्न ली तो नीचे की ओर आएगा। कितना चला? ठीक है, वेट 1 सेकेंड, सॉरी, यहां पे 90 मीटर, 90 मीटर चला ईस्ट की ओर, तो ये है 90 मीटर ईस्ट की ओर। इसके बाद उसने राइट टर्न ली, मतलब नीचे की ओर आया और चला 20 मीटर। गॉट इट? उसके बाद फिर से राइट टर्न ली और चला 30 किलोमीटर, तो पहुंचेगा यहाँ पे। देखिए इससे कम, लाइन इससे कम ड्रा करनी। ये 90 है, ये सिर्फ और सिर्फ 30 है, तो इतना ही चलेगा ना, आपको अंदाजा लगाना है। ठीक है, चला 30 मीटर। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसके बाद जो है ये चला 20, फिर चला 30, और उसके बाद अल्टीमेटली ये कितना चला? 100। गॉट इट? फ्रॉम देयर ही वेंट 100, तो कितना चला? नॉर्थ की ओर, तो 100 चला नॉर्थ की ओर, तो पहुंचा यहाँ पे, स्टार्ट किया था यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताइए कि हाउ फार डिड ही मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए इसने यहाँ से डेस्टिनी स्टार्ट की, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? वो ये है, दिस वन। तो यही आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? ये लाइन राइट ट्राइंगल बनाना, यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना। गॉट इट? अब राइट ट्राइंगल क्यों बना? क्योंकि आपने देखा राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आया तो 90 डिग्री पे ही टर्न सारी होंगी। ठीक, गॉट इट? अब देखो ये 30, सर ये भी 30 होगा, ये 20, सर ये भी 20 होगा। इतना समझ में आया आपको? अब अगर यहां से यहां तक सारा है 100, ये है 20, तो ये कितना होगा? 100 माइनस 20, तो ये होगा 80। अगर ये सारा है 90, इतना है 30, इतना है 30, तो ये कितना होगा? सर 90 माइनस 30, तो 60। अभी मैंने आपको पढ़ाया राइट ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को हटाइए, हाइपोटेन्यूज लगाइए, ठीक है ना, अंडर रूट लगाइए, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है? 60, परपेंडिकुलर क्या है? 80, वही मिला ना, 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का अंडर रूट, आंसर मिलेगा 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रख लेता हूं, नहीं चलिए चलिए खुद ही दिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखिए, राम को जाना यूनिवर्सिटी, अपने घर से निकला, ईस्ट में इसका घर, और पहुंचा क्रॉसिंग की ओर। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है,
दिस इज क्रॉसिंग। जब भी आप डायरेक्शंस बनाते हो, क्रॉसिंग का मतलब होता है सारी डायरेक्शंस कहाँ पे मिलते हैं, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये है क्रॉसिंग। तो राम जो है कहाँ पे, यहाँ पे ईस्ट में है, अपने घर यहाँ पे, ठीक है, और पहुंचता है क्रॉसिंग पे, तो पहुंचा क्रॉसिंग पे, पहुंचा कि नहीं। द रोड टू द लेफ्ट, अब देखिए इस क्रॉसिंग पे जब पहुंचा, इसका ये क्रॉसिंग का हुआ राइट, ये क्रॉसिंग का हुआ नीचे से लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या है, थिएटर, तो यहाँ पे है थिएटर, समझो। स्ट्रेट क्या है, हॉस्पिटल, तो स्ट्रेट है हॉस्पिटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया बहुत बार। स्ट्रेट क्या है, हॉस्पिटल। आप बताइए यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, अरे यहाँ पे है हाउस, यहाँ पे है थिएटर, यहाँ पे है हाउस, ओब्वियसली स्कूल कहाँ पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है। हाल तो आप बता सकते हो सर परफेक्ट आंसर नहीं है, स्कूल तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इस वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है, बट क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया गया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की डायरेक्शंस का यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दैट्स वाई कि हम कंसिडर करेंगे अगर ईस्ट भी आया, वेस्ट भी आया, साउथ भी आई, तो बच्ची कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, और इसी नॉर्थ में क्या होगा, स्कूल होगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉर्थ। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट, के कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है, तो मैं अभी डायरेक्शंस यहाँ पे ड्रा करूंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, ये है साउथ वेस्ट, तो कहाँ पे है ये है साउथ ईस्ट। अब ये के कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे के लिखूंगा, लेकिन किसके, एल के, तो एल कहाँ पे होगा, अराउंड यहाँ पे होगा, डिस्टेंस है 40 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज जो है एम, एम बी एस, एम है साउथ ईस्ट में, मतलब यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा एम यहाँ पे, और डिस्टेंस है सेम 40 मीटर, तो दैट्स दिस। अब अगर यहां से यहां तक है 40 मीटर, यहां से यहां तक है 40 मीटर, तो ये एक ही लाइन में आएंगे, ये एक ही लाइन में आएंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अगर नहीं लिखा होता 40 मीटर, अगर लिखा होता 40 मीटर फिर होता 60, तो ये थोड़ा नीचे आ जाता, एम थोड़ा नीचे आ जाता। अगर लिखा होता 20 तो एम थोड़ा ऊपर आ जाता। अब लिखा है एम यहाँ पे 40 मीटर, तो इसी के डायरेक्शन में आएगा। अब बताइए एम किस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वाली डायरेक्शन, तो एम है ईस्ट में, के ईस्ट में, तो ये के है, के ईस्ट में है एम। गॉट इट। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हमने कोशिश करी कि इस कॉन्सेप्ट को इजीली बनाए और आपको समझाएंगे। अब हमारा एक लेक्चर इसमें लास्ट का रहेगा जिसमें हम शैडो और डायरेक्शन पोल फॉल्ट पढ़ेंगे और वो एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो इस रिलेटेड होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।